हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ी थी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी थी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, ये वो बैक्टीरिया शो करेंगे जिनके लिए कंडीशन कैसी होनी चाहिए, फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। जिसमें पढ़े थे हमने बडिंग पढ़ा था एंड दूसरा बाइनरी फ्यूजन पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया तब शो करता है जब कंडीशन कैसी होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है। और इसमें हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, लाइक एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, दूसरी क्या होती है, सिस्ट की फॉर्मेशन होती है। जो क्या करती है, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्या होता है, ऐसे मीन्स जेनेटिक जीन्स का ट्रांसफ़र होना, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन्स का ट्रांसफ़र होना, उसको बोलते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ये क्या है, एक ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, बिकॉज ना तो इसमें कोई सेक्स ऑर्गन बनता है, ना उनकी फ्यूजन होती है, ना ही कोई डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। इसमें सिंपली क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल या जीन्स एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होते हैं। ये फर्दर इसके 3 मेथड्स होते हैं। एक हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड थर्ड वन इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्म होना दूसरे टाइप में। ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ में डिस्कवर किया था 1928 में। किसमें डिस्कवर किया, डिप्लोकोकस निमोनिया में। इन्होंने डिप्लोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन्स डिस्कवर किए थे। एक था एस स्ट्रेन और दूसरा था आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन वो स्ट्रेन था जो क्या था, पैथोजेनिक था, विरुलेंट था, और उसमें क्या था, कैप्सूल प्रेजेंट था बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर। और ये क्या था, स्मूथ कॉलोनीज, इसकी कैसी कॉलोनी थी, स्मूथ कॉलोनीज थी। दूसरा था आर स्ट्रेन, ये क्या था, नॉन विरुलेंट था और पैथोजेनिक था। इसमें क्या थी, रफ कॉलोनीज थी बैक्टीरिया की, और इसमें कैप्सूल प्रेजेंट नहीं था। उसमें जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, उन्होंने इनमें क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एस स्ट्रेन लिए बैक्टीरिया के और उसको किस में इंजेक्ट कर दिया, माइस के अंदर इंजेक्ट कर लिया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि माइस ने कौन से सिम्टम, निमोनिया के सिम्टम डेवलप किए और उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने आर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया लिए और उनको अगेन दूसरी माइस में इंजेक्ट किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो दूसरा माइस था वो सर्वाइव कर गया, उसमें कोई भी सिम्टम डेवलप नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट को फर्दर एक्सटेंड किया। उन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन ऑफ जो एस स्ट्रेन था बैक्टीरिया का, उनको हीट किया और किल कर दिया। उसके बाद उन्होंने इस ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने इस स्ट्रेन को किस में दोबारा से दूसरे माइस में इंजेक्ट कर लिया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो माइस है उसमें कोई भी सिम्टम शो नहीं हुए, मीन्स वो क्या, अलाइव रहा, उसकी डेथ नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मिक्सचर लिया 2 स्ट्रेन, एक तो लिया हीट किल्ड आर स्ट्रेन का, एस स्ट्रेन का मिक्स लिया, और दूसरा आर स्ट्रेन लिया, और उन दोनों को मिक्स किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इनको मिक्स करके उन्होंने दोबारा से किसी और दूसरे माइस में इंजेक्ट कर लिया। तो उन्होंने देखा कि जो माइस था उसमें भी सेम सिम्टम डेवलप हुए और इसकी डेथ हो गई। इस तरह से जो इसमें क्या हुआ, तो जो साइंटिस्ट था उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई ऐसा मटेरियल प्रेजेंट था एस स्ट्रेन में, जो क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया, आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हो गया, और क्या हो गया, आर स्ट्रेन जो क्या था, नॉन पैथोजेनिक था, वो पैथोजेनिक बन गया और माइस की डेथ हो गई। बट जो साइंटिस्ट थे ग्रिफ्थ, उन्होंने ये जो मटेरियल था उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो डिटेल स्टडी की, वो दूसरे साइंटिस्ट ने स्टडी की, जो थे एवरी, मैक्लियोड एंड एमसी कार्टी। इन 1994 में उन्होंने स्टडी की और उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने डिस्कवर किया जो मटेरियल जो ट्रांसफ़र हो रहा था नॉन विरुलेंट से हीट किल्ड विरुलेंट स्ट्रेन से नॉन विरुलेंट स्ट्रेन में जो ट्रांसफ़र हो रहा था, उसको आइडेंटिफाई किया एज ए डीएनए। तो इस तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इट इज़ अ फिजिकल अपटेक ऑफ डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अब हम देखते हैं कंजुगेशन। तो कंजुगेशन सबसे पहले डिस्कवर की थी लेडरबर्ग एंड टाटम ने डिस्कवर की थी। किसमें डिस्कवर की थी, K12 स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई। और फर्दर इसकी जो डिटेल स्टडी की थी वो की थी वॉलमैन एंड जैकब ने। कंजुगेशन में हम कितने फॉर्म्स में स्टडी करेंगे, लाइक कंजुगेशन बिटवीन एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव स्ट्रेन। सेकंड पढ़ेंगे हम HFR एंड एफ नेगेटिव के बीच में, और थर्ड पढ़ेंगे हम एफ प्राइम एंड एफ नेगेटिव के बीच में। तो सबसे पहले हम कंजुगेशन पढ़ते हैं बिटवीन एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव सेल में।
इसमें क्या होगा, जो एफ प्लाज्मिड होगा ये किस में प्रेजेंट होगा, ई कोलाई में प्रेजेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर। और ये ऐसे ई कोलाई बैक्टीरिया के स्ट्रेन जिसमें ये एफ प्लाज्मिड या और इसको क्या बोलेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होगा, हम उसको कैसे क्या डिनोट करते हैं, एफ पॉजिटिव स्ट्रेन डिनोट करते हैं। और जो क्या एक्ट करता है एज ए डोनर, डोनर भी बोल सकते हैं या हम इसको मेल भी एक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा स्ट्रेन कौन सा लिया, ऐसे बैक्टीरिया ई कोलाई बैक्टीरिया का स्ट्रेन लिया जो जिसमें क्या था, एफ प्लाज्मिड एब्सेंट था, तो उसको क्या एक्ट किया एज ए रेसिपिएंट एक्ट किया। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, फीमेल भी बोल सकते थे। मीन्स दो बैक्टीरिया लिए, दो ई कोलाई के स्ट्रेन लिए, दो स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया लिए ई कोलाई के। एक ऐसे बैक्टीरिया थे जिसमें क्या था, एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट था, और दूसरे में क्या था, एफ प्लाज्मिड एब्सेंट था। जिसमें प्रेजेंट था उसको हमने डोनर ले लिया मेल, और दूसरा जिसमें एब्सेंट था उसको हमने रेसिपिएंट ले लिया, जिसको बोलेंगे हम फीमेल। जो ऐसे बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट था वो उसमें क्या स्पेशलिटी होती है, वो क्या करते हैं, सेक्स पिलाई बनाते हैं, सेक्स पिलाई बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा, दोनों बैक्टीरिया आपस में अटैच होंगे विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई के साथ अटैच होंगे और क्या बनाएंगे, कंजुगेशन ब्रिज बनाएंगे। और जो ये प्लाज्मिड होगा इसमें एक साइट होती है जिसको बोलते हैं ओराइटी। तो क्या होगा, एक रिलैक्सेश इंजाइम होता है या प्रोटीन होता है, वो क्या करता है यहाँ पे इसको सिंगल स्टैंडर्ड कट लगाता है, जिस वजह से क्या होगा, रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म के हेल्प से क्या होगा, ये डीएनए इस दूसरे रेसिपिएंट बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा और साइमल्टेनियसली इस प्लाज्मिड इन दोनों प्लाज्मिड की जो यहाँ पहुंचेगा और ये जो यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड कन्वर्ट हो गया होगा, इनकी साइमल्टेनियसली रेप्लिकेशन होने भी शुरू हो जाती है। इस तरह से एफ प्लाज्मिड यहाँ से ट्रांसफर होकर इस एफ नेगेटिव स्ट्रेन में आ गया, जो क्या बन गया, वो भी एफ प्लाज्मिड में एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव सेल में कैसा कंजुगेशन होता है, एफ प्लाज्मिड एक एफ डोनर से रेसिपिएंट में प्रेजेंट चला गया और ये एफ नेगेटिव स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गया, एफ पॉजिटिव स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। अब सेकेंड कंजुगेशन हम पढ़ते हैं बिटवीन एच एफ आर एंड एफ नेगेटिव सेल के बीच में। एच एफ आर कौन से स्ट्रेन होते हैं, इनको बोलते हैं हाई फ्रिक्वेंसी रिकम्बिनेशन स्ट्रेन। ऐसे ई कोलाई जिसमें क्या होता है, एफ पॉजिटिव एफ फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है। जैसे यहाँ है, एफ फैक्टर क्या होगा, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम एपिसोम बोलते हैं, ठीक है। और जिस सेल में ये प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे एच एफ आर सेल, हाई फ्रिक्वेंसी रिकम्बिनेंट सेल। और इस अब कंजुगेशन किस में होगी, एच एफ आर डोनर और एफ नेगेटिव सेल में होगी। इसमें क्या होगा, ओराई में क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो होगा एच एफ आर का, वो क्या करेगा, वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे यहाँ पे एक कट लगेगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, और क्या होगा, ये जो डीएनए है ये ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाएगा, रेसिपिएंट बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाएगा। बट इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मिड होगा, प्लाज्मिड का जो कुछ पोर्शन है वो क्रोमोसोम के एंड में ट्रांसफ़र होता है, बट क्रोमोसोम के एंड में ट्रांसफ़र होगा। और मीन्स जो क्या होता है, जो बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है ये इसमें जो एफ फैक्टर होता है वो लास्ट में ट्रांसफ़र होता है, कुछ पोर्शन जो एफ फैक्टर का होता है वो लास्ट में ट्रांसफ़र होता है जब बैक्टीरिया का पूरा क्रोमोसोम रेसिपिएंट बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है। बट ये इम्पॉसिबल होता है क्योंकि कंप्लीट बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के ट्रांसफ़र होने के लिए 100 मिनट्स चाहिए होते हैं। बट इसमें क्या होता है, जो कंजुगेशन ब्रिज होता है वो ब्रेक हो जाता है, और जिस वजह से कुछ ही पोर्शन जो एफ प्लाज्मिड का होता है वो बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो पाता है। मीन्स नो कंप्लीट एफ प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन द रेसिपिएंट सेल। जब यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया का क्रोमोसोम और कुछ पोर्शन ऑफ एफ प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र होगा, इसमें क्या होती है, 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या तो क्या होगा, इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है, या तो क्या होगा, ये जो रेसिपिएंट का जो मेन जीनोम होगा, बैक्टीरियल जीनोम होगा, इसके साथ इंटीग्रेट होकर होमोलोगस रिकम्बिनेंट बनाता है। क्योंकि ये सेम ही बैक्टीरिया के स्ट्रेन होते हैं इसलिए इसके होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कंजुगेशन बिटवीन द एफ प्राइम एंड एफ नेगेटिव स्ट्रेन्स, जिसको हम बोलते हैं सेक्स डक्शन। ये किसने डिस्कवर की थी, जैकब एंड एडलबर्ग ने डिस्कवर की थी। सबसे पहले हम देखते हैं जो एफ पॉजिटिव कौन से बैक्टीरिया जो हमने अभी स्टडी किए कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है एफ प्लाज्मिड, और दूसरा बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होता है, इसको बोलेंगे एफ पॉजिटिव। लेकिन जब ये एफ पॉजिटिव बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है तो बनाता है एच एफ आर,
हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट बनाता है। तो समटाइम क्या होता है, जो प्लाज्मिड होता है यहाँ पे जो बैक्टीरिया क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हुआ होता है, ये समटाइम क्या होता है यहाँ पे एक्सीज आउट हो जाता है, यहाँ से डिटैच हो जाता है, और क्या होता है कुछ पोर्शन बैक्टीरियल क्रोमोसोम के भी अपने साथ अटैच कर लेता है। तो ये रहा यहाँ पे, यहाँ से ये डिटैच होके, ये जो प्लाज्मिड था यहाँ से डिटैच होके कुछ पोर्शन इस बैक्टीरिया क्रोमोसोम के भी ले लेता है, जिसको बोलते हैं एफ प्राइम प्लाज्मिड। तो इसमें कंजुगेशन कैसी होगी, जो एफ प्राइम होगा वो एक्ट करेगा डोनर और एफ नेगेटिव एक्ट करेगा रेसिपिएंट। सेम कंजुगेशन ब्रिज बनेगी यहाँ पे। तो एक पूरा प्लाज्मिड यहाँ से क्या होगा, ये जो प्लाज्मिड पूरा यहाँ से ट्रांसफर होके दूसरे में जाएगा, और यहाँ पे भी सेम प्लाज्मिड बनाएगा। तो ये भी एफ प्राइम में कन्वर्ट हो गया। जो ये रेसिपिएंट जो बैक्टीरिया होगा, ये क्या बनाएगा, मीरोजाइगोट बनाएगा। मीन्स ये पार्शली क्या होगा, डिप्लाइड होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होगा, और जो प्लाज्मिड के साथ दूसरे बैक्टीरिया का कुछ पोर्शन डीएनए का भी आया हुआ है, इसलिए क्या होंगे ये इसमें टू फॉर्म्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट हो गए। एक तो हो गया इसका क्या होगा, एंडोजिनेट होगा, दूसरा एक्सोजिनेट जो प्लाज्मिड के साथ आया है। तो इसी को हम बोलते हैं सेक्स डक्शन, जो किस में होती है, एफ प्राइम और एफ नेगेटिव स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो आज हमने पढ़ लिया हमने वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हमने अभी ट्रांसडक्शन पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच।